तो मैं हूं संजीव और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीवस क्लास 10th में, जिसमें आज करने वाले हैं चैप्टर 1 के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के थ्रू में। यानी 5 मार्क्स सर, यानी कि हर एक चैप्टर से रहता है, यानी कि आपको टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कितना? 8। आपको बनाना कितना होता है सर? आपको 4 बनाना होता है, जिसमें से आपका चैप्टर 1 का एक प्रश्न रहना एकदम एकदम क्या है भाई, जरूरी होता है। और उस पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स इस वीडियो से, केवल और केवल ये वीडियो को देखने की वजह से आपको 5 मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक जरूर से बने रहिएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊंगी कि ये कौन सा क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और अपनी है ना जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सर जी बिल्कुल थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं ताकि बोर्ड लेटर्स, ठीक है। चलिए जी, चलिए तो पहला प्रश्न है ना, इस यही प्रश्न है, कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से 135 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। भाई एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है सर? ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस कितना, बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है। कौन? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल कैसे होगा? चलो जी इसका हल कर लेते हैं सर, है ना। इसका हल करते हैं और हल में क्या लिखना होगा? क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार इसको लिखना है सर। क्यों लिखना है? क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी अगर नंबर नहीं कटने देने हैं तो सबको लिखना जरूरी पड़ेगा, जो जो आप कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिदम, है ना, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, है ना, रिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, है ना, अनुसार क्या है? आप देखो सबसे पहले इसमें देखो बड़ा कौन, 135 और 255 में देखो बड़ा सर 255 बड़ा है, तो पहले 225 से ही, है ना, 225 से ही स्टार्ट करो। 225 को आप क्या लिख सकते हो जरा बताओ सर? 225 को लिखा जा सकता है 135 इंटू कितना कितना सर, 135 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा 90, है ना। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग का नियम से इस तरीके से होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर 135, यहाँ जो संख्या है फिर यहाँ लिखो, और 135 को आप क्या लिख सकते हो सर? इसको लिखा जा सकता है 90 इंटू वन, 90 इंटू वन प्लस की कितना 45। और अब फिर 90 को लिखना है, 90 को लिखिए। 90 को कैसे लिखा जा सकता है सर? 90 को लिखा जा सकता है 45 इंटू टू प्लस कितना, 45 इंटू टू प्लस कितना 0 सर। तो अतः आंसर क्या हो जाएगा? अतः शेषफल कितना हो गया? अतः शेषफल, इसका आंसर लिखिए। अतः शेषफल शेषफल कितना हुआ सर? शेष 0 होने पर भाजक भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। भाजक ही एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है, बस खत्म जी। एचसीएफ होता है, ठीक है जी। अब एचसीएफ कितना आ गया सर? एचसीएफ आ गया अपने पास कितना सर? एचसीएफ आ गया अपने पास 45। कितना आ गया सर? 45। यही था एचसीएफ। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास? कह रहे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर इसको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध कीजिएगा जल्दी बताइए सर। इसको सिद्ध करना बेहद ही आसान है। और आप देखो ये PYQ 2021 में प्रश्न आया हुआ है, आपको हर साल दिख जाएगा भाई। ये हाँ केवल आपको √5 के जगह कभी √2, कभी √3, कभी √7 हो सकता है, या कभी √11 हो सकता है। 2025 में 11 वाला पूछा गया था। तो अब हो सकता है कि है ना 7 वाला 2026 के एग्जाम में आपको पूछ दे। तो चलिए इस प्रश्न को जैसे करेंगे ना वैसे ही आपको सारे के सारे प्रश्न करने होंगे, ठीक है जी। तो इसमें बड़ी कोई तामझाम वाली बात नहीं है। तो इसको करते हैं सर जी, है ना, इसको करते हैं सर, है ना। ओके तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं शुरू से, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं। ओके इधर आ जाओ अपने पास। हाँ जी, तो आपको सबसे पहला जो चीज करना है वो क्या करना है? लिखना है हल। हल में क्या लिखिएगा जल्दी बताइए? हल में लिखना है, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं? लेते हैं कि √2, √5
√5 एक परिमेय संख्या। यही चीज आपको कहना, पहला स्टेप सारे क्वेश्चन में यही करना है। जो भी दिया उसको मानो एक परिमेय संख्या। अगर √5 है तो परिमेय संख्या, तब √5 बराबर हम लोग a/b लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिखा जा सकता है a/b। ठीक है, तो जहां a और b क्या हो जाएगा, जहां जहां a और b सअभाज्य हो जाएगा, जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य 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 पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तथा b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तथा b जो है वो 0 के बराबर है ना नहीं होगा। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर है ना, दोनों। अब अगला स्टेप क्या करना होता है सर, अब अगला स्टेप ये करो, अगला स्टेप सर ये होगा कि दोनों ओर वर्ग कर देने पर, है ना, दोनों ओर, अगला स्टेप यही करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, करने पर सर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। कैसे, किसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग, और इधर a/b का वर्ग। इधर क्या होगा सर, इधर a/b का वर्ग हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है, आप इस चीज को अगले इस चीज में उठा लेते हैं जरा, एक मिनट है ना, इस चीज को थोड़ा, आप इस चीज को यहां से लेकर के थोड़ा यहाँ उठा लेते हैं इसको। एक मिनट यार, इस कहाँ से सिलेक्ट हो रहा है यार। ये हो गया आपका यहाँ। ठीक है, अरे यार फिर भी ठीक है, कोई ना, इसको लिख लेते हैं। चलिए जी, अगला में ये, हाँ ये हो जाएगा, है ना, अगला में ये हो जाएगा आपके पास क्या, √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हो रहा है सर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, है ना, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इधर a²/b² हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा, b²। और ऐसा होने से इसे स्पष्ट है कि a², इससे स्पष्ट ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पे जो है ना a² बराबर, ये b × a 5 कर दो, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5b² = a²। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है, इस पे स्पष्ट है कि, यहाँ से लिखिए अगले, इससे स्पष्ट है ना, स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि, है ना, a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है, विभाज्य। ठीक है, अब अगला चीज क्या करना है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा, तो a भी 5 से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका आंसर, ये भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। मान ले, अब अगला स्टेप क्या करना है जी, अब अगला स्टेप करना है कि अब क्या करना, अब मान लें, अब नेक्स्ट स्टेप फिर क्या, अरे जी वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या। मान ले, है ना, मान ले कि a बराबर क्या हो जाएगा, 5k। a बराबर क्या हो गया, 5k। अब अगला स्टेप क्या है कि अब 5k को आप a के जगह रख दो, तो a के जगह रख देने पर ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो a बराबर क्या है जी, यहाँ पे देखो जरा, a बराबर यहाँ क्या है, ये वाला देखो क्या हो जाएगा, a के जगह रख देते हैं। तो इसको हम लोग, इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे, अरे जी किधर भाग जाता है यार, हाँ, ये बराबर, यानी ये आ जाएगा। अब मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये जरा देखो, 25k² बराबर हो जाएगा 5b², ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ b² आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5k²। ठीक, तो अब देखो, अर्थात b भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात यहाँ ये हो गया, अर्थात b भी 5 से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा। ठीक, अर्थात 5 भी विभाज्य होगा। यह देखो, अब यहाँ क्या लिखना है, यह a और b के सभाज्य होने के विरुद्ध है, यह a और b
यह ए और बी के सहअभाज्य होने के विरुद्ध है ना, विरुद्ध है, और यह ए और बी के, है ना, यह ए और बी के सहभाज्य होने के विरुद्ध है। ठीक है जी। तो अतः अब यहाँ एक लास्ट स्टेप लिखना है। अतः अंडर रूट 5 अपरिमेय है। बस खत्म सर, यही तक करना था आपको और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अपरिमेय है। यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो आपका प्रश्न हो गया हल। अब एक जगह आपको कर देते हैं ताकि आप, है ना, देखने में क्या लगे, अच्छा लगे सर, है ना, देखने में अच्छा लगे और आप उसको सही से नोट भी कर पाओ। तो 1 मिनट रुक जाओ, है ना, 1 मिनट बस समय दो यार। हो गया। इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या था, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अरे भाई कट क्यों जा रहे हो। ठीक, इसको आप यहाँ से करते हैं कॉपी और आपको यहाँ तक मिला के रख देते हैं जी। वो तेरी किधर गया जी। ओके। और एक लास्ट किधर गया, हाँ यही वाला है ना, कि तो इसको भी यहीं से आप लोग, 1 मिनट यार, करो कॉपी, फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे रख देते हैं सर, अच्छा रहेगा आपके लिए और आप समझ भी पाओगे कि कहाँ से क्या हुआ है जी, है ना, आप समझ पाएंगे कि कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है जी। अब ये हो गया टोटल आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका जो क्वेश्चन है। ठीक, ये रहा आपका आंसर जी, ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका पूर्ण आंसर ये हो गया। ठीक, क्या क्या किए हैं, पहला ये वाला स्टेप है। ठीक है जी, उसको बता देते हैं आपको। पहला ये वाला स्टेप, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, तो दोनों वाला स्टेप आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन अपने पास है, कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि लिखिए तथा 867 तथा 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। भाई बहुत आसान है। क्या है इसका विधि, कह रहे ए बराबर बी क्यू प्लस कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका विधि है। अब इसको कर लो सर, इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व करो, आप जरा सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा सर, 1 मिनट, हाँ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो सर 867 को आप लिखो, 867 को क्या लिख सकते हो, 867, 867 को आप लिख सकते हो 255 इंटू 3 और प्लस कितना हो जाएगा सर, 102 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 255 को आप क्या लिख सकते हो सर, अब 255 को लिख सकते हो 102 इंटू कितना 2 और प्लस कितना हो जाएगा सर, 51 हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट चीज, अब 102 को लिखना है, 102 को आप क्या लिख सकते हो सर, 51 इंटू 2 और प्लस कितना 0 सर। और अगला, अतः शेषफल 0 आ गया तो अंतिम भाजक HCF जो हो जाएगा, अंतिम भाजक क्या है 51 है, अतः HCF कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बस सेम कहानी, क्या करना है सर, आपको अंडर रूट 5 का जो है ना, अंडर रूट 5 का जो है सब उतार लेना है। किधर गया जी, हाँ जी, यहाँ पे जो है ना ये वाला, इसको आप यहाँ से कर लोगे कॉपी, टोटल के टोटल कॉपी करना है जी। ये रहा, आपको टोटल के टोटल यहाँ पे करना है कॉपी। अरे भैया 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा एरिया इधर घिसक गया है, कोई ना, लेकिन फिर भी कॉपी हो जाएगा। इसको यहाँ से कीजिएगा कॉपी और डायरेक्ट लेके आ जाइए यहाँ पे। आपके पास ये सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर
अगर आपको बैठलाना है तो बस यही बैठा दीजिएगा बस। अब करना क्या बताओ, इसमें क्या हटाना है बताओ। सर √5 के जगह जो है ना, ये जो √5 जहाँ पे भी दिख रहा है इसको हटा के वहाँ पे क्या लिखो जल्दी बताओ। सर वहाँ पे हमको लिखना है क्या सर, √2। वहाँ पे क्या लिखना है सर, वहाँ पे लिखना है √2। चलिए जी, हर जगह वही काम कीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे भी √2, इसके लिए भी यहाँ पे भी आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 2, और फिर जहाँ पे भी है सबके जगह वहाँ पे 2 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आ जाएगा आपका, बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे 25 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 2। यानी जहाँ पे भी √5 था वहाँ पे √2 लगाना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि दो धनात्मक पूर्णांक का HCF 9 और एलसीएम 234 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लोग संख्या A इंटू बी कर लेते हैं, बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है। HCF इंटू क्या होता है सर, HCF इंटू होता है एलसीएम, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे A इंटू बी बराबर हो जाएगा आपका HCF कितना 9 और एलसीएम कितना 234। तो अब यहाँ से A इंटू बी बराबर अपने पास कितना आ गया, 9 से 234 को गुना कीजिएगा, बताइए कितना आ जाएगा, तो है ना 234 इंटू 9, 9 चौके 36 के 6, 3 रहा, और 9 त्रिका कितना होता है 27, 3 हो गया, 27 3 आपका 30 के 0 हासिल लगा 3, और 9 दूनी 18, 3 कितना होता है सर 21, 21 तो कितना आ जाएगा 6। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो आ जाएगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा 2106। ये हो गया आपका आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई √7 के लिए, √7 के लिए क्या करना बताइए तो जरा। सर ये √7 के लिए आपको सेम कहानी, इस चीज को उठाइएगा, है ना, इस चीज को क्या कीजिएगा आप ऐसे उठाइएगा और आप सीधे आ जाइए यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। अब बताओ क्या करना है अगला यहाँ चीज, है ना जी। यहाँ क्या करना है सर, जहां पे आपका टोटल नहीं आया जी, यहाँ पे आपको करना होगा क्या कि ये जितना भी चीज है आपको टोटल के टोटल कॉपी करिए यहाँ से। ये हो गया आपका इधर कॉपी, और यहाँ से लाके आपको पेस्ट करना है। पेस्ट माने आप खुद इसको लिखिएगा हाथ से, यहाँ तो आप पेस्ट करने का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो अब सर √2 के जगह क्या करना है सर, आप जहाँ पे भी √2 देख रहे हो तो इसको हटा दो, और वहाँ पे लिखो कितना, अब वहाँ पे लिखो 7। कितना लिखोगे सर, अब वहाँ पे लिखोगे 7। क्या लिखोगे सर, वहाँ पे लिखा जाएगा सर 7। क्या लिखा जाएगा सर 7। ठीक है, अब वहाँ पे 7 लिख दोगे, हर जगह 7 लिख दोगे तो आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अब हो सकता है ये क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए तथा उदाहरण सहित समझाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, चलिए प्रमेय को लिखते हैं सर जी, प्रमेय को लिखते हैं। क्या है प्रमेय, प्रमेय यदि किसी, लिखिए किसी भी दो धनात्मक, किसी भी दो धनात्मक, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक है ना, पूर्णांक ए और बी, ए और ए और बी, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाता है, ए बराबर BQ प्लस R। यही है इसका क्या होता है सर, थ्योरम होता है। जहाँ जहाँ जो है 0 से बड़ा और छोटा R हो सकता है और B से छोटा होता है जी, बिल्कुल, है ना, 0 के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए, यही प्रमेय कहता है इसका जी, बिल्कुल सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 306 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए जबकि HCF 9 है। HCF और एलसीएम के बीच संबंध लिखिए, इसका उपयोग करके 306 और, है ना, इसका संबंध क्या हो जाएगा सर, इसके सबसे पहले HCF इंटू एलसीएम के बीच संबंध ये होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, और उसको आप लिख सकते हो क्या, अब यहाँ पे आपको करके उपयोग करके 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए जब उनका HCF 9 हो। तो HCF की जगह 9, और है ना, इसका उपयोग करके पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या सर आपके पास कितना है जल्दी बताओ, 657 है, HCF की जगह 9 है, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। HCF की जगह आप, है ना, अब इधर ये हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम आपको चाहिए। तो एलसीएम चाहिए तो 306 इंटू कितना हो जाएगा,
657 बाई 9 बराबर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से 9 से इसको कटाइएगा तो 3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 धाम 30 और 3 दूनी 6, 102 बार में कट गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ सर। एलसीएम यहाँ आ जाएगा अपने पास 102 इंटू कितना हो जाएगा 657। 102 इंटू कितना हो जाएगा 657। सर बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा सर 102 इंटू 657। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 कितना आ जाएगा 338, यानी 22338, यानी कि आपका 22,338 आ जाएगा इसका आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको फिर से सिद्ध करने वाला है। 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अगर आप देखो इसको कथन से करो, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या मानते हुए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है ना। मान लेते हैं कि ये अपरिमेय, इसको नहीं मानना है कि यह परिमेय है, इसको मानते हुए चलना है। मान ले 2 प्लस अंडर रूट, पहला चीज इसके लिए क्या करना है, मान ले 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है ना, परिमेय है, परिमेय है। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना सर। अंडर रूट 3 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस, है ना, 2 प्लस, देखो बताओ अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा 2। ये परिमेय है इस वजह से। तो यदि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय है और 2 परिमेय है, ठीक है, तो उनका अंतर भी परिमेय होना चाहिए। अगर ये मान लो कि ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है बताओ जरा, ये जो है ये है एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय का अंतर तो सर कभी सेम नहीं होता है, यानी इसीलिए अंडर रूट 3 क्या है है ना, परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तब तो अगर ऐसा हो गया तो जो कि गलत बात है, जो कि क्या है गलत बात है, गलत है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस खत्म सर जी, यहीं तक करना था। संख्या है, अपरिमेय संख्या है जी, बिल्कुल खत्म यहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि ए बी एलसीएम, यहाँ ए इंटू बी, जहाँ ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार पहले देखते हैं इसको। परिभाषा के अनुसार, है ना, परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर। परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा HCF इंटू एम, और बी बराबर हो जाएगा HCF इंटू एन, HCF इंटू एन, जहाँ एम और एन सहअभाज्य है, जहाँ एम और एन सहअभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है। और अब यहाँ बताओ क्या हो जाएगा। अब HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा HCF इंटू एम इंटू एन, ये हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यानी यही एम और एन दो संख्या माने थे, तो HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, ये हो जाता है यहाँ से प्रूफ। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। बताइएगा, है ना, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सा ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।